अक्सर लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, अच्छा पैसा भी कमाते हैं, लेकिन घर में धन टिकता नहीं है। कभी अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, तो कभी काम में रुकावटें आने लगती हैं। परिवार में बेवजह तनाव और अशांति बनी रहती है। शास्त्रों और विद्वानों के अनुसार ऐसा तब होता है जब घर की सकारात्मक ऊर्जा क्षीण हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। लेकिन हर समस्या का समाधान हमारे ऋषि मुनियों ने सरल उपायों के रूप में दिया है। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 5 पवित्र और शुभ चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें नवरात्रि से पहले घर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही वीडियो के अंत में हम एक ऐसी विशेष बात भी बताएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं माँ के इन पवित्र उपायों की चर्चा। नवरात्रि से पहले घर लाएं ये 5 पवित्र चीजें, जीवन में आएगा सुख समृद्धि का ठिकाना। 1. माता रानी की पवित्र तस्वीर या प्रतिमा। घर में स्थापित करें शक्ति का स्वरूप। भक्तों, पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वयं माँ दुर्गा का पवित्र स्वरूप। माना जाता है कि जिस घर में माँ की तस्वीर या प्रतिमा विराजमान होती है, वहां नकारात्मक शक्तियां टिक भी नहीं सकती। महत्व: यह केवल एक सजावट की वस्तु नहीं है, बल्कि यह आस्था, साहस और शक्ति का प्रतीक है। जब आप रोज सुबह शाम माँ के चित्र के सामने दीपक जलाते हैं, तो उस दीपक की लौ के साथ आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। क्या करें? कोशिश करें कि नवरात्रि शुरू होने से पहले ही माँ दुर्गा की एक सुंदर और आकर्षक तस्वीर या छोटी प्रतिमा घर ले आए। ध्यान रखें कि जहां आप इसे स्थापित करें, वह स्थान बिल्कुल साफ और पवित्र हो। यह स्थान घर का मंदिर या कोई अन्य स्वच्छ कोना हो सकता है। लाभ: इससे न केवल घर का वातावरण दिव्य बनता है, बल्कि परिवार के हर सदस्य के मन में सकारात्मक विचार आते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। 2. लाल चुनरी। माँ को अर्पित करें श्रद्धा और साहस का प्रतीक। लाल रंग शक्ति, साहस, उत्साह और शुभता का प्रतीक है। यही कारण है कि माँ दुर्गा को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। जब कोई भक्त माँ को लाल चुनरी अर्पित करता है, तो यह उसकी अनन्य भक्ति और समर्पण का भाव दर्शाता है। महत्व: नवरात्रि में माँ को लाल चुनरी चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह चुनरी माँ के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाती है। क्या करें? नवरात्रि शुरू होने से पहले एक सुंदर लाल चुनरी जरूर खरीद लाएं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय या फिर कभी भी शुभ मुहूर्त में इसे माँ को अर्पित करें। अर्पित करने के बाद उस चुनरी को माँ के चित्र या प्रतिमा पर चढ़ा दें। लाभ: ऐसा करने से माँ रानी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख, समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मान्यता है कि इससे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। यहाँ दर्शकों से इंटरैक्शन के लिए कहें, अगर आप भी माँ के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि माँ की कृपा आप पर बनी रहे, तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। पवित्र कलश। देवी देवताओं का आह्वान करें। हिंदू धर्म में कलश को समस्त देवी देवताओं का प्रतीक माना गया है। बिना कलश स्थापना के कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। नवरात्रि की पूजा में तो कलश स्थापना का विशेष महत्व है। महत्व: कलश में जल भरा जाता है, जो जीवन का प्रतीक है। उसमें आम के पत्ते लगाए जाते हैं, जो समृद्धि का प्रतीक है, और उस पर नारियल रखा जाता है, जो सृष्टि का प्रतीक है। माना जाता है कि इस कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। क्या करें? यदि आपके पास पहले से कलश नहीं है, तो इस नवरात्रि से पहले एक नया, साफ और चमकीला तांबे, पीतल या मिट्टी का कलश घर में ले आएं। नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से उसकी स्थापना करें और पूरे 9 दिनों तक उसकी पूजा करें। लाभ: कलश की स्थापना से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह घर को देवी देवताओं का निवास स्थान बना देता है, जिससे सुख, शांति और सौभाग्य का आगमन होता है। शुद्ध घी और दीपक आलोकित करे जीवन और घर। घी का दीपक केवल प्रकाश का स्रोत नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह अज्ञानता और नकारात्मकता के अंधकार को दूर करता है। महत्व: शास्त्रों में कहा गया है कि जहां घी का दीपक जलता है, वहां देवी देवताओं का वास होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ के समक्ष घी का दीपक जलाने से घर के वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। क्या करें? नवरात्रि शुरू होने से पहले
बाजार से शुद्ध गाय का घी और पूजा के लिए एक सुंदर मिट्टी या पीतल का दीपक अवश्य ले आएं। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर नवमी तक नियमित रूप से सुबह और शाम इस दीपक को मां के समक्ष जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक जलाते समय आपका मन शांत और एकाग्र हो। लाभ: ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, मन की शांति मिलती है और परिवार में प्रेम और एकता का वातावरण बनता है। विशेष बात: नवरात्रि से पहले करें यह काम, बरसेगी मां की असीम कृपा भक्तों। अब मैं आपको उस विशेष बात के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका वादा मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसका महत्व अत्यधिक है। वह विशेष बात है नवरात्रि से पहले पूरे घर की गहरी सफाई और उसे पवित्र करना। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि स्वच्छता आधी पूजा है। जिस प्रकार हम मां के मंदिर जाने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार हमारे घर का भी स्वच्छ और पवित्र होना आवश्यक है। महत्व: देवी देवता वहां निवास करते हैं जहां साफ सफाई और पवित्रता हो। नवरात्रि में मां स्वयं अपने भक्तों के घर आती हैं। ऐसे में अगर घर गंदा और अव्यवस्थित होगा तो मां की कृपा कैसे ठहरेगी? घर के कोनों में जमी धूल और गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। क्या करें? संपूर्ण सफाई: नवरात्रि शुरू होने से कम 2 से 3 दिन पहले अपने घर के हर कमरे, हर कोने, अलमारी, रसोई, बाथरूम और बालकनी की अच्छी तरह सफाई करें। सुगंध: घर में सुगंध फैलाने के लिए अगरबत्ती या धूप जलाएं। इससे वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बनता है। लाभ: जब घर पूरी तरह से स्वच्छ और पवित्र होगा तो वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह स्वतः ही बढ़ जाएगा। मां रानी के आगमन के लिए एक पवित्र और आकर्षक वातावरण तैयार हो जाएगा। इससे न केवल पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है, बल्कि मां की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है, जिससे धन, स्वास्थ्य और सुख में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। निष्कर्ष: नवरात्रि केवल 9 दिनों का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, साधना और मां की असीम कृपा प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर है। इन 5 चीजों, मां की तस्वीर, लाल चुनरी, कलश, नारियल और घी का दीपक को नवरात्रि से पहले घर लाकर और उनकी विधिवत पूजा अर्चना करके हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का द्वार खोल सकते हैं। साथ ही घर की पूर्ण सफाई और पवित्रीकरण करके हम मां के आगमन के लिए एक दिव्य वातावरण तैयार कर सकते हैं। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी और कल्याणकारी सिद्ध होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने सभी परिवारजनों एवं मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस पवित्र जानकारी का लाभ उठा सकें। आप सभी को मां दुर्गा की असीम कृपा बनी रहे। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।